चरणों की वोटिंग ने किया मोदी को बेचैन, इसीलिए खुलकर मुसलमानों का जिक्र, शरद पवार का पीएम पर निशाना। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों की वोटिंग ने मोदी को बेचैन कर दिया है, इसलिए उन्होंने अपने भाषण में अब खुलेआम मुस्लिम समुदाय का जिक्र करना शुरू कर दिया है। पवार ने यह बात सातारा में मीडिया से कही। पवार ने कहा कि इन 3 चरणों के मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सुर बदल गए हैं। मोदी अपने भाषणों में खुलेआम मुस्लिम समुदाय का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सांप्रदायिक विचार लाने से स्थिति बदल जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी पार्टी में कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे मतदान के चरण पूरे हो रहे हैं उनका पद खतरे में पड़ता जा रहा है। जब मीडिया ने पवार से उनकी पार्टी के कांग्रेस में संभावित विलय के बारे में पूछा तो पवार ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। हाल में एक अखबार ने पवार का इंटरव्यू छापा था, जिसमें उनके हवाले से कहा गया था, अगले कुछ साल में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के और करीब आएंगे या उसमें विलय कर लेंगे। इस बात को स्पष्ट करते हुए पवार ने कहा कि हमारी पार्टी एनसीपी का उदाहरण लें। स्थापना से लेकर आज तक एनसीपी और कांग्रेस एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों दलों की विचारधारा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों में निहित है, इसलिए कांग्रेस जैसी विचारधारा वाले दलों का साथ आना और एक दूसरे के साथ अधिक निकटता से काम करना कोई आश्चर्य नहीं है। अजित पवार के आरोप का दिया जवाब। शरद पवार से जब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली में उनकी बैठकों के बारे में उनके भतीजे अजित पवार के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सहयोगी बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में थे। कई मौकों पर मैंने उनसे कहा कि यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का होगा तथा पार्टी का निर्णय उनके रुख से अलग था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल भारत न्यूज 360 टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें।